नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। अब वर्ष 2024 के बीतने में 3 दिन बाकी है। 1 जनवरी से 2025 का नया वर्ष शुरू होगा और अभी बिहार में धूम मची है, खासकर ये विशेष शिक्षकों की। 27 दिसंबर से औबंधिक नियुक्ति पत्र बंटना शुरू हो गया है और पूरे बिहार में चर्चा मैंने पहले भी की थी कि 2 दिन विशेष शिविर लगा करके प्रखंड स्तर पर और औबंधिक नियुक्ति पत्र बंटना है। अभी तो प्रथम चरण में 1,87,000 शिक्षक जो उत्तीर्ण हो गए हैं, फरवरी महीने में पास कर गए थे, उन सब की काउंसलिंग हो गई थी। सबको अब नियुक्ति पत्र बंट रहा है और काउंसलिंग में तो पहले 3-3 जिला का ऑप्शन मांगा गया था सबसे ना। अब तो हो गया कि नहीं, जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं योगदान करना है। तो अब नया औबंधिक नियुक्ति पत्र जो बटा है और नए साल में कोई 1,87,000 जो प्रथम चरण में पास किए हैं और द्वितीय चरण में भी पास कर चुके हैं 65,000, अब उनकी काउंसलिंग हो रही है। अब उन्हें भी तो नियुक्ति पत्र बटेगा इसी तरह से। तो कुल मिला जुलाकर 2,52,000 सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हो गए बिहार में। अब उनकी कुछ मौलिक मांग है, मौलिक समस्या है। इसको लेकर कल बेगूसराय में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक संघ एक संगठन बन गया है और बेगूसराय में कल ये बैठक हो रही है और संघ के जिला के कम से 5 पदाधिकारियों के, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इस तरह से हर जिले से कम 5 पदाधिकारी बेगूसराय में इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ बैठक होगी और उसमें भावी रणनीति तय करनी है कि क्या किया जाए। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक सबको योगदान करना, तो सरकार का आदेश है, योगदान तो करना ही है। परीक्षा पास कर गए और सरकारी कर्मी का दर्जा लेना है, आगे की सुविधा लेनी है, सब कुछ करना है, तो योगदान तो करेंगे ही। लेकिन योगदान के पहले कुछ एक ऊहापोह और पेंच फंसा है कि सारे शिक्षक वर्षों से काम कर रहे हैं। अब यदि 2003 और 5 से गिनेंगे तब तो आप जरा वर्ष गिन लीजिए कितने साल हो गए। और नीतीश जी के भी राजपाट में भी तो नियोजित शिक्षक नियुक्त हुए थे। ये 2008 से ना तो हुआ था कि एक जिला से दूसरे जिला में भी लोग आवेदन करने लगे थे, जिसकी संख्या भी अच्छी खासी न हो गई। लगभग 3.5 लाख शिक्षक नियोजित शिक्षक हो गए, जिसमें 2,52,000 तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक होगा। एक बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा, कि जनवरी से 2 बार इंक्रीमेंट जो जुटता है 3%, वो 1 जनवरी को ही जुटता है। 1 जनवरी से विशेष शिक्षक का वेतनमान अनुमानी हो जाएगा। चाहे वो 7 को भी बहाल करेंगे तो योगदान की तिथि से वो विशेष शिक्षक कहलाएंगे और सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। अब सवाल है कि 1 को नहीं ज्वाइन करेंगे, कोई 2 को करेंगे। यहाँ तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में भी सीनियर और जूनियरिटी का हो जाता है चक्कर। कोई फर्स्ट हाफ में बहाल किया और कोई सेकेंड हाफ में बहाल किया, तो जो फर्स्ट हाफ में जो योगदान किया है वो सीनियर हो जाएगा। तो अधिसंख्य शिक्षकों की जो आज मैंने बात की, कई जिलों से, छपरा से बात की, मोतिहारी से बात की, गोपालगंज से बात की, कई जिलों के ऐसे कई शिक्षकों से बात हुई। एक ऊहापोह तो जो है बता रहे हैं कि सरकार ने ये स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन अब जो कमी रह गई वो हम लोग लड़ कर लेंगे। जैसे सेवा निरंतरता की मांग, इस पर तो अभी कुछ है नहीं। इस सब की नई नौकरी हो जाएगी और मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है कि नए साल में 3 लाख नई नियुक्ति होगी। पता नहीं ये जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक का नहीं, इनको औबंधिक नियुक्ति पत्र बंट रहा है, तो जितने औबंधिक नियुक्ति पत्र बंटने की जो संख्या होगी 2,52,000 के, ये नई नियुक्ति में गिने जाएंगे क्या? ये नई नियुक्ति है या सिर्फ पदनाम बदल गया है? भले आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और पुराना जो नियुक्ति पत्र है उसको रद्द कर दे रहे हैं, लेकिन नई नौकरी थोड़े है, ये नया पद आप दे रहे हैं। और नियुक्ति पत्र कह रहे हैं कि अभी तक तो आप नियोजन इकाई आपकी दूसरी थी, नगर पंचायत था और नगर ग्राम पंचायत था, तो आप सरकार वाले विभाग में हो गए, शिक्षा विभाग के अधीन आपका सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं इसे नई नियुक्ति नहीं मानता हूँ, है भी नहीं नई नियुक्ति, तो सिर्फ नियोजित शिक्षकों का पद नाम बदल गया। अब सरकारी कर्मी कहे जाएंगे।
और सरकार तो अभी कह रही है ना कि सब कुछ शिक्षकों की मांग पर हमने की है। सरकारी कर्मी का दर्जा भी दिया है, फिर सक्षमता परीक्षा भी ऑप्शनल था जो दें, नहीं दिए तो वैसे भी 85,000 शिक्षक अभी बचे हुए हैं। तो ये दो सवाल अभी है, एक तो इंक्रीमेंट का और दूसरा है वेतन संरक्षण का। बाकी तो नियोजित शिक्षकों ने जो लड़ाई की वो अब तो बिल्कुल उसका रंग देखने को मिलेगा कि नए साल में सभी 1 जनवरी से 7 जनवरी तक सब विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। तो अब देखिए कल जो बेगूसराय में बैठक होने जा रही है इस सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की, और उसमें क्या फैसला लेते हैं। मुझे तो लगता है जो आम सहमति, जो आम भावना दिखी कि सब लोग योगदान करेंगे, जो पास कर गए हैं वो सब योगदान करेंगे। इसलिए सवाल तो अपनी जगह अभी भी कायम है कि उनकी सेवा निरंतरता का क्या होगा। सरकार को इस समझ में सकारात्मक डिसीजन तो लेना ही होगा। वेतन संरक्षण की बात की थी सरकार ने, जो 2023 में फरवरी में नियमावली आई थी विशिष्ट शिक्षकों की, उसमें तो स्पष्ट है कि वेतन संरक्षण मिलेगा। और एक बात और कह दी गई थी कि भाई कोई जो अभी विशिष्ट शिक्षक योगदान करेंगे और उनसे जो कनीय शिक्षक है उसका यदि वेतन ज़्यादा होगा तो उसको समरूप भी किया जाएगा। तो यही तो है वेतन संरक्षण। लेकिन एक अब इंक्रीमेंट का सवाल रह गया। और सेवा निरंतरता की तो इसलिए मांग जायज़ है कि इसी के आधार पर फिर आगे जब सरकारी कर्मी बन जाएंगे तो उनको पेंशन आदि में लाभ मिलेगा। जितना वर्ष की सेवा अधिक से अधिक होगी उस हिसाब से ना पेंशन मिलता है। 10 वर्ष के न्यूनतम सेवा पर पेंशन शुरू होता है, 20 वर्ष की सेवा पूरी हो जाती है तो पूरा पेंशन मिलता है। तो नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे वो तो कुछ गिने चुने भाग्यशाली ही होंगे जिनको पूरा पेंशन मिलेगा। कहे कि 20 साल अब नौकरी करनी है ना, कल से 1 जनवरी 2025 से अभी जो आदेश है। और वैसे शिक्षक जो नियोजित शिक्षक 28,000 बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, अभी तो उनकी भी सेवा निरंतरता की मांग अपनी जगह कायम न है। उन्हें तो सिर्फ विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी शिक्षक हो गए, माने अध्यापक हो गए, लेकिन उनको तो पुरानी सेवा का तो कुछ लाभ मिला नहीं है। एक ये मौजूद सवाल है जो अभी आपको ये अपडेट कराना जरूरी था। और अभी कल परसों तक अभी सभी जिलों में नियुक्ति पत्र लोगों ने नहीं लिया है, बट रहा है। अब उसके साथ सबको देख रहे हैं कि जिलों से जो चिट्ठी जा रही है उसमें 10 दस्तावेज मांगे गए हैं कि भाई ये नियुक्ति लिखा है। उसमें जो नियुक्ति पत्र का अभी मैं प्रारूप देख रहा था उसमें कहा गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024 में निहित प्रावधानों के तहत जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञप्ति संख्या 34/2024 के परिप्रेक्ष्य में सक्षमता परीक्षा 2024 के घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात एवं आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत यह औबंधिक नियुक्ति पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ निर्गत किया जा रहा है। अब उसमें कहा गया है कि यह नियुक्ति पत्र औबंधिक रूप से निर्गत किया जा रहा है। विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित इश्यूइंग अथॉरिटी से कराया जा रहा है। यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो यह नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024 के नियम 4 के तहत वर्तमान पदस्थापन के विद्यालय में ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा जो मिला है सबको, और इसके आधार पर 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच योगदान देना होगा। पदस्थापित विद्यालय में योगदान के पश्चात आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे एवं आप स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। दिनांक 1 जनवरी 2025 से अथवा विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने की तिथि जो बाद में हो से आपको विशिष्ट शिक्षक का वेतन अनुमानित होगा। और सभी शिक्षकों को जो सब अभी नियुक्ति पत्र मिला है औबंधिक, अब सभी ऐसे शिक्षकों को एक आईडी सरकार ने सबको इंडिविजुअल दिया है और यही आईडी उनका पहचान पत्र अब हो गया। इसी आईडी से अब वो आवेदन भी देंगे, नाम देंगे तो आईडी जैसे हर का जैसे होता है ना, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर,
तो अभी सभी ये कार्यरत जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं उस सब के लिए अलग अलग वो ID नंबर दिया गया है, और अब सब कुछ पत्राचार इसी ID से मानिए उनका पहचान पत्र हो गया। ये सबको ये चिट्ठी दी गई है और उसमें अंत में एक घोषणा करनी है उनको। उसी औबंधिक प्रमाण पत्र में वो कहते हैं कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया हेतु दी गई सभी सूचना प्रमाण पत्र सत्य है। मैं विभाग की उपरोक्त शर्तों को, जो अभी हमने आपको जानकारी दी, को मानता हूँ या मानती हूँ। मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना या प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। और एक अंत में है कि मैं यह भी घोषणा करता हूँ या करती हूँ, उपरोक्त खंडिका 3 के अनुरूप विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत होने के 1 सप्ताह के अंदर त्यागपत्र / अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर नियोक्ता को समर्पित करूंगा या करूंगी। तो इस प्रकार जो विशेष शिक्षक की नई नियुक्ति हो रही है वो अब नई नियुक्ति है कि फिर पदनाम बदलने वाली बात है। अभी एक सवाल है जो आप पर छोड़ देते हैं, क्या कि सरकार तो कहेगी कि फिर कि हमने इतना नियुक्ति की है, बम्पर नियुक्ति की में पता नहीं है गिनती होगी क्या। एक सवाल था जो आपके सामने मैंने रखी है, और कल समूह की निगाह ये टिकी होगी कि जो ये संघ है अभी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का जो संघ है वो कल क्या फैसला लेता है। 2 उनकी मूल समस्या रह गई है। एक तो 1 जनवरी से जो देय है उन्हें 3% इंक्रीमेंट का लाभ, और दूसरा है सेवा निरंतरता का लाभ। ये 2 उनकी मौलिक मांग है। फिलहाल तो जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों पर पहले से तलवार लटक रही थी कि जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ नहीं, जहाँ सरकार भेजेगी वहाँ योगदान करना है, ये समस्या तो फिलहाल विधानसभा के चुनाव तक टल ही गया है। मुख्यमंत्री ने जो आपको भरोसा दिया था, दिलाया था, ये चुनावी साल है ना, और आप विशेष शिक्षक बनने जा रहे हैं, नियोजित शिक्षक। सिर्फ शिक्षक की संख्या नहीं है, आप इतने परिवार हैं, तो इतने परिवार की नाराज़गी थोड़े नीतीश गवर्नमेंट मोल लेगी। तो आप सबकी सुविधा का ख्याल रख रही है। दूसरी ओर 1,60,000 जो आवेदन आ चुके हैं विशेष समस्या को लेकर, अब उनका भी चरणबद्ध जो 7 कोटि मांगी गई है उनका भी अब तो पोस्टिंग की बात हो रही है। उस पर विभाग धीरे धीरे सबको चिट्ठी मिलनी है। अब उसमें मुझे लगता है फेज वाइज अभी स्पष्ट नहीं, एक साथ थोड़े इतने लोगों का ट्रांसफ़र का ऑर्डर होगा। सब फेज वाइज अभी सब हो रहा है, जिसमें असाध्य रोग, गंभीर रोग, और फिर उसी तरह से विकलांग शिक्षक। और दूरी वाली बात जो है वो दूरी वाला पर भी तो होना है। जो लोग बहुत दूर अपने घर से पोस्टेड हैं उनको उस कठिनाई से दूर करने के लिए भी होना है। जैसा एस सिद्धार्थ ने कहा है कि हमारी भरसक कोशिश होगी कि घर से 15-20 किलोमीटर दूर पर उनका पदस्थापन हो। तो अब देखिए ये क्या होता है, और बाद में जब इस चुनाव के बाद तो फिर उदार ट्रांसफ़र पॉलिसी की नीति आएगी, अभी सब कुछ बदलाव दिखेगा। लेकिन हाँ, एक बात है कि अब स्कूल में शिक्षकों को भी अपने रवैये में सुधार करना है, खासकर वैसे शिक्षक। अब उनकी संख्या मानते हैं लोग कि अब 15-20 हज़ार है ऐसे जो आज भी हाजिरी बनाकर गायब हो जाते हैं। और इस सरकार की नज़र में जो आम शिकायत या जो समझ बनी है कि जो शिक्षा मित्र के रूप में बहाल शिक्षक हैं 2003, 5, 6 में, उस समय ऐसे ही लोगों के बारे में ज़्यादा शिकायत मिल रही है। और इधर वाले कुछ एक अफवाद स्वरूप वाले लोग हैं, ताकि जो घर से दूर हैं कहाँ भाएंगे, घर के नज़दीक जो पोस्टिंग है वही हाजिर लगा के नहीं इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन एक समस्या है अभी भी। और अब तो एक सरकार ने और कर दिया है कि प्राइमरी स्कूल में अब जो चेतना सत्र होगा उसमें अब लाउड स्पीकर से सब अनिवार्य कर दिया गया है। और अब आपने देखा ही है कि अभी तो 3 महीना सब लड़कों को रीडिंग कराने पर, ये रीडिंग दें सब, और लिखावट में सुधार के लिए राइटिंग पर, इस सब पर अब सरकार बहुत ध्यान दे रही है कि बच्चों में बेसिक ज्ञान हो। और हर दिन चेतना सत्र में जो उस दिन की बड़ी से बड़ी बात होगी, खबर होगी, वो सब उनको जानकारी देनी है। बता भलाइए ना, शिक्षक भी यदि नहीं जाने कि देश का शिक्षा मंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, बिहार में आप रहते हैं कितने राज्य हैं, कितना जिला है, कितना अनुमंडल, ये सब तो मौलिक जानकारी जाननी चाहिए। तो ये सब कुछ अब छात्रों को बच्चे से ही पढ़ाया जाएगा, ऐसा बताया जाएगा कि सब कुछ हो रहा है। तो आज शिक्षकों की ये समस्या को लेकर आपने सामने एक अपडेट जो जानकारी थी, आपको ये चर्चा कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर कीजिए।
और द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए। लगे हाथ दो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना भी है, वो आपको अभी जानकारी दे दें कि आज अभी देर शाम बिहार सरकार ने 62 IPS अधिकारियों का तबादला किया है। उसमें कई जिलों के SP, रेंज DIG भी बदले गए हैं। कुछ मुख्यालय स्तर पर ही, मतलब पुलिस प्रशासन में नए साल के आगमन के पहले ये बड़ा फेरबदल। उसमें पटना के SSP, गया के SSP सहित कई जिलों के SP बदल गए हैं, रेंज DIG भी बदले हैं। तो ये की खबर आपके लिए है जो विस्तृत नहीं है, एक जानकारी है। लगे हाथ BPSC के अभ्यर्थी अभी आंदोलन कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं 4 जनवरी को जो पटना में परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ था, तो पिछले दिनों वो 4 जनवरी को उनके लिए परीक्षा होने जा रही है और इधर सभी अभ्यर्थी पूरे प्रदेश की परीक्षा रद्द करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब कल गांधी मैदान में छात्र संसद के आयोजन की तैयारी है, जिसमें प्रशांत किशोर भी उसमें शरीक होने वाले हैं। और एक और सरकार की ओर से BPSC कह चुका है कि भाई अब दोबारा परीक्षा नहीं होगी। जो पूरे बिहार में 912 केंद्र बनाए गए थे, तो 9 से 11 में तो कोई शिकायत है नहीं, और सिर्फ 12वां जो पटना का केंद्र था वहीं शिकायत थी, तो उसकी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन एक सवाल अब उठ खड़ा हुआ है, खासकर कोचिंग के चर्चित शिक्षक रहमान को आज पटना पुलिस ने बुलाकर उन्हें सख्ती से ये हिदायत दी है कि आप 3 तारीख तक जहाँ अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं वहाँ नहीं जाना है। लेकिन शिक्षक रहमान ने ये बात कही है कि भाई हम लोग नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं, ये नहीं होना चाहिए। और जैसा BPSC ने कहा है कि ये 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा में ये कोई नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं होने जा रही है। तो पूरे बिहार में तो परीक्षा हो गई, लेकिन एक परीक्षा केंद्र के लिए जो परीक्षा होगी उसका आखिर कैसे होगा? वो छात्रों का भविष्य 9 से 11 केंद्र पर कुछ और प्रश्न पत्र, और जो 12वां परीक्षा 4 जनवरी उसके प्रश्न पत्र तो वो होंगे नहीं, तो उसका रिजल्ट का क्या होगा? तो ये तो फिर समानता रहेगी नहीं, तो क्या आधार होगा? ये कब सवाल है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो तो फिर क्या रास्ता होगा? हालांकि देखिए और भी परीक्षाएं होती हैं, उसमें तो ये होता है कि कोई परीक्षा केंद्र में यदि गड़बड़ी की शिकायत होती तो रद्द किया जाता है, फिर परीक्षा होती है। लेकिन एक सवाल बड़ा मौजूद है, ये नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो, इसकी भी मांग है। और छात्र तो पूरे प्रदेश भर की परीक्षा की रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो सबों की निगाह कल छात्र संसद पर टिकी होगी। अब वो लोग तो मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं। अब देखिए सवेरे तक मुख्यमंत्री, कल तो मुख्यमंत्री दिल्ली भी जाने वाले हैं, एक चर्चा ये है। वहाँ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिजनों से भी मिलेंगे और दिल्ली में NDO नेताओं से मिलेंगे, एक खबर है। तो ये कि आपको अपडेट अभी जो राजधानी की हलचल थी वो आपको जानकारी दी। आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी? अपना कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए और द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।